बाहर जमानत पर, वो भी मर्डर के केस में। यहीं से ये सवाल उठता है, सिया का क्या? यही होगा जो सोनम के साथ हुआ है। ये सवाल कल से मेरे जहन में कौन रहा था। मैंने कुछ बड़े क्रिमिनल लॉयर से बात की, अलग अलग, आज सुबह की, दोपहर को की, शाम को की, और जानने की कोशिश की कि सिया के केस में क्या हो सकता है। क्या सिया को पुणे पुलिस सजा दिला पाएगी? ये केस कितना मजबूत है, किस मजबूती और सबूत के साथ पुणे पुलिस इसको अदालत तक ले जाएगी, और क्या सचमुच सिया और चेतन को एक कत्ल के इल्जाम में जो सजा है मैक्सिमम उम्र कैद से लेकर फांसी वो मिलेगी? हालांकि फांसी तो मुझे नहीं लगता, इसलिए रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में है नहीं। इससे पहले ऐसे बहुत सारे कत्ल हो चुके हैं, इश्क मोहब्बत सगाई शादी में, तो ये अलग से कहाँ हुआ। अब हमारे यहाँ रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस ढूंढने से भी नहीं मिलता, इसलिए कुछ ना कुछ हो जाता है। रेयरेस्ट ऑफ रेयर हमेशा ये माना जाता है कि कुछ अलग हो, बिल्कुल डिफरेंट हो, अनोखा हो, उससे पहले कभी नहीं हुआ, ना किसी ने सुना हो, तभी तो रेयर कहते हैं इसको। और रेयरेस्ट ऑफ रेयर और भी रेयर। लेकिन आप कोई भी क्राइम उठाकर देख लीजिए, कहाँ से आप उसको रेयर या रेयरेस्ट में ढूंढेंगे? सब कोई ना कोई कर चुका है। सिया ने वो किया जो 16 साल पहले कर चुकी थी। तो क्रिमिनल लॉयर जिनसे मैंने बात की, उन्होंने जो पॉइंट्स बताए बड़ी इंटरेस्टिंग, कि सिया के केस में क्या होगा, पुणे पुलिस सजा दिला पाएगी या वो लोग सोनम की तरह बाहर होंगे। ये आपको बताऊं उससे पहले थोड़ी सी कुछ जानकारी दे देता हूं, अपडेट। सिया और केतन का रिश्ता जो शुरू हुआ वो दिसंबर से हुआ था, जब एक शादी में देखा गया सिया को केतन के घर वालों ने पसंद किया। फिर जनवरी में बातचीत आगे बढ़ी, लेकिन सिया के घर वाले, खासतौर पर उसके पिता और माँ, इस बात पर थे कि सिया अभी छोटी है, 19 साल भी उसके पूरे नहीं हुए थे, क्योंकि 19 साल वो 20 साल की तब हुई है 19 जून को, मतलब 20 साल पूरे नहीं हुए थे, 20 साल भी 19 जून को हुए। तो घर वालों ने कहा तो वो छोटी है, उससे पहले उसके भाई की शादी देख रहे हैं, मतलब रिश्ता सिया का बड़ा भाई साहिब, जो सिया से 2 साल बड़ा है, तो उसका रिश्ता देख रहे थे। तो उन्होंने कहा कि पहले उसकी शादी करेंगे फिर सिया की करेंगे। इसी दौरान में केतन के तरफ से, केतन के पिता के मामा के जो बहनोई हैं, उन्होंने कहा कि सिया के फादर और मदर से कि आप अपने बेटे साहिल के रिश्ते को लेकर फिक्र मत कीजिए, उसकी भी हम शादी कराएंगे। इसके बाद सिया का रिश्ता तय हो गया। अब तो खबर आई है वो ये है कि असल में सिया और केतन की शादी होनी थी, और इसके बाद लगभग बातचीत शुरू हो चुकी थी, और आने वाले वक्त में अब सिया के भाई साहिल और केतन की बहन की शादी होनी थी। मतलब एक तरफ एक लड़की आएगी और आप लड़का देंगे, तो भाई बहन सिया और साहिल, उधर भाई बहन केतन और उसकी बहन, ये दोनों एक दूसरे के घर आने जाने वाले थे। रिश्ता ये था कि दोनों तरफ से शादी होनी थी भाई बहन की, एक दूसरे के भाई बहन से। और इसीलिए 6 जून को जब प्री वेडिंग शूट के लिए केतन और सिया इंडोनेशिया में बाली जा रहे थे, तब उनके साथ 2 और लोग थे, एक सिया का भाई साहिल और एक केतन की बहन। ये मैंने आपको पहले भी कहा था। अब प्री वेडिंग शूट में सिया का भाई या केतन की बहन क्यों जा रहे थे? तो जो जानकारी आई उसके मुताबिक इन दोनों को इसलिए केतन और सिया के साथ भेजा जा रहा था ताकि स्क्रिप्ट पर दोनों एक दूसरे को समझें, दोनों एक दूसरे को जानें, करीब आएं, और फिर नवंबर के बाद जब सिया और केतन की शादी हो जाए तो साहिल और केतन की सिस्टर की भी शादी हो जाए। ये प्लानिंग थी। लेकिन केतन की तो शादी हुई नहीं, क्योंकि उससे पहले ही केतन मारा गया और कत्ल का इल्जाम अब सिया पर और उसके प्रेमी दोस्त चेतन पर। तो मतलब इस घर में 2 रिश्ते होने थे, लेकिन अब सारे रिश्ते टूट गए, दोनों घर वाले एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करेंगे। पहली चीज ये थी। दूसरी चीज ये कि जिस जगह पर लॉगढ़ के किले में, उस लॉगढ़ के फोर्ट पे सिया ने 18 जून को केतन को धक्का दिया था, ये खबर 23 जून को आई, 18 जून को डेथ हुई थी, केतन की धक्का दिया गया था, लेकिन उसके बाद से ये था कि वो फिसल कर गिरा। तब तक मीडिया में स्टोरी तो थी नहीं। 23 जून को पहली बार एफआईआर दर्ज होने के बाद जब पहले चेतन को गिरफ्तार किया गया, फिर सिया को, उसके बाद खबरों की बाढ़ आ गई। तब देश और दुनिया को पता चला कि सगाई के बाद एक फियांसी ने, मंगेतर ने अपने मंगेतर को खाई में धक्का दे दिया। तो जब ये खबर आई तो इस लॉगढ़ किले में जहाँ पे लोग अक्सर जाते हैं, ठीक ठाक तादाद में जाते हैं, 25 जून के बाद वहाँ जाने वालों की तादाद अचानक बढ़ गई, वहाँ भीड़ बढ़ गई, मतलब टूरिस्ट सैलानियों की अब तादाद बढ़ गई, और जो पहले जिस हिसाब से जाते थे करीब 30% की आबादी बढ़ने के हिसाब से बढ़ गई है उस किले पर जाने वालों की। और जितने भी ये लोग जा रहे हैं अब उस किले में, बाकी जगह तो दूर, सबसे पहले जाकर वो उस जगह को देखते हैं जहाँ से केतन को धक्का दिया गया था, उस खाई के किनारे जाते हैं और लोग वहाँ पे तस्वीरें और सेल्फी ले रहे हैं।